संतों से झूठ कपट नहीं करते थे। जैसे संचालक मेरे को घुमाते हैं, मन चाहिए आज्ञा ले लेते, ऐसा बेईमानी नहीं करते थे मेरे गुरु जी। हम भी अपने गुरु के साथ ऐसी बेईमानी नहीं करते थे। जैसे मेरे को आके सब लोग समझा बुझा के हैं, मेरे शिष्य होते हुए भी वो मेरे को अपने मन की करने से के लिए ही मेरे को घुमाते, बाध्य करते। वो डॉक्टर आए थे, क्या बोल के गए, क्या चेकअप हुआ? जो पकड़ती जा रही है जी, कैंसर की भी उम्मीद हो रही है। कैंसर की उम्मीद हो रही है बाबू? नींद नहीं, अब बच्चों को तकलीफ होगी। मैं अभी जाहिर में कह रहा हूं कि कोई किसी को बोले बापूजी का ये आदेश है, बापूजी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा धतिंग करते हैं। ऐसे लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की और मैं मोबाइल फोन से तो बात करता भी नहीं हूँ। तो ऐसे करके मीटिंगें कर रहे हैं और फिर तुम ये चढ़ाओ, तुम ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन बापूजी तक खबर पड़ेगी तो बापूजी को पीड़ा होगी। मतलब उनको ऐसा मान देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दे के आएंगे और मेरे को भी नहीं बताएंगे कि हम इधर अपनी जेब कटवा के आए। ऐसा चल रहा है। अभी मैं सामूहिक जाहिर में इसलिए कहता हूं कि वो गैंग का विस्तार हो गया है, ठगों का। समझ गए आप? अभी वो ठग सुन भी रहे हैं। बापूजी आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उनका ध्यान इधर भी होता है। एक दो आदमी उधर भी लगे रहते हैं और वहां भी रखो। इनके यहाँ बापू का अवतार, बापू का वारसदार का अवतार होने वाला है। मारो दो जूते तो अभी अभी अवतार निकल आएगा बाहर। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है। समझ गए? बापूजी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है, होना ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप बापूजी को भी नहीं बताना, क्योंकि बापूजी ने इस बात को बड़ा गोपनीय बोला है। लेकिन बापूजी को भी पता चला कि बात भी खुल गई तो बापूजी को ही पीड़ा होगी। कसम डालेंगे, आप नहीं बताओ। फिर धीरे 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 बातों में ला के उनके आस मत्था टिकवाएंगे। छिंदवाड़ा में भी बोले बापू की आज्ञा है, बापू की प्रेरणा है, कलंक के अवतार होने वाला है, बदमाश कहेंगे। बापू का एसएमएस आया। मैंने कभी एसएमएस किसी को किया नहीं, करना चाहूं तो कर ही नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं, मेरी रुचि नहीं है। तो पर्दे के पीछे तो उसके चमचे बैठे रहेंगे। बापूजी ये फलाना भाई आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है बापूजी, ये ऐसा चाहते हैं, बड़ी सेवा करना चाहते हैं और कलंक के अवतार के लिए इनके बड़ी अच्छी भावना है बापूजी, इनके लिए क्या उपदेश है। ये बोला और पर्दे के पीछे उसकी चमची बैठी थी। हाँ ये पुराना साधक है फलाना, ये तन मन धन से सेवा करेगा और ये बात किसी को बताना नहीं, कसम डाल दो इनको, कसम खा लो, ये रहस्य किसी को नहीं बताना। लो नीचे बापू, लो मोबाइल दिखाया और ठगा लोगों को। ऐसे बदमाश लोगों की एक पार्टी चल पड़ी थी छिंदवाड़ा में। फिर जाके ऑपरेशन किया मैंने। तो मैं एसएमएस करता ही नहीं हूँ। की आज्ञा है तभी भी जांच करना। आजकल बापू की आज्ञा के नाम पर बड़ा भारी धतिंग चल पड़ा है। देखो अब मैं वो धतिंग का नमूना बताता हूं। मान लो ये मोबाइल फोन है, बापूजी ये अमेरिका से आए हैं, जनरल मैनेजर हैं, कल आए हैं, उनके लिए क्या संदेश है, वो इस कार्य में जुड़े कि नहीं, आपकी जो आज्ञा होगी। बापूजी जो आप आज्ञा करेंगे ये मानेंगे और ये कसम भी खाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। मोबाइल हिलाया, अब बापूजी का एसएमएस बुला रहे, हेलो आपका फलाना नाम है ना, आप अमेरिका से आए जनरल मैनेजर है। बापू वहां बैठे बैठे जान लेते, बापू तो बापू है।
अब आपको कसम खिलाते हैं कि यहाँ की बात कहीं बोलोगे नहीं। इनके पेट से कलंक की अवतार होने वाला है माता जी के। वास्तव में वो माता जी नहीं है, एक छोरी है, समझे। कलंक की अवतार होने वाला है। ये माँ बनेगी और मैं पिताजी बनूंगा। बदमाश बोलता है। और कई ऐसे भगत बैठे हैं, आप उसके चाचा बनेंगे। और बापूजी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी 108 आदमी को साक्षात्कार कराने का, लेकिन अब मैसेज आया कि 216 लोग चुनो। अब मैसेज आया है कि उसको 3 गुना कर दो। ऐसे करके 350 लोगों को उल्लू बनाया बापू का मैसेज। हकीकत में वो जब बोलता है तो पर्दे के पीछे वही उसकी प्रेयसी SMS करती और उसके पास आ जाता है। अपने आश्रम के पुराने 15-15 साल पुराने लोगों को भी उल्लू बनाया। अब पुराने लोग जब जुड़ रहे हैं तो वो उसके परिचित लोग भी उल्लू बने। किसी ने 5,000 रखा, किसी ने 25,000 रखा। और ये मीटिंगें होती होटल में, भोपाल की होटल में हुई, दिल्ली में हुआ, कहीं छिंदवाड़ा में हुआ, जबलपुर में हुआ वाला है। वो थे तो लवर लवरी आपस में। तो ये बापूजी की शिष्या है और बापूजी की वो कृपा है, ये है वो है। कलंक की अवतार होने वाला है आने वाले 8-10 महीने में। तो फिर वो गोद भरने के लिए सिस्टम लगाई। अभी प्रेगनेंसी तो है नहीं, लेकिन वो तो कलंक के अवतार कैसे भी हो जाएगा। मतलब हम लवर लवरी करते हैं कैसे भी, वो कलंक की अवतार आने वाला है, ये होने वाला है। और उसमें सारी संस्थाओं के मेन मालक लोगों को आगेवानी मिलेगी। उसमें भी आप अगर पैसे वाले हैं तो आपका नाम बोलेंगे, आपका नाम बापूजी रखना चाहते हैं, तो आपको लगेगा इतनी सारी संस्थाओं में हम ट्रस्टी बन जाएंगे। ऐसे करके लूटते थे। सबका एक ही है, इरादा सबका एक ही है कि बापूजी किस तरह बाहर आए। और मेरा यहाँ पर आने का, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं है। मेरा यहाँ पर आने का एक ही मुद्दा है, वो ये है कि सबको, मतलब बहुत लोगों को पता होगा जो कल्कि कांड हुआ था। कल्कि कांड जो था उसमें शुरू से लेके आखिर तक मैं जुड़ा हुआ था। तो मैं ये बात अपनी रखना चाह रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या था। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग यदि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहेंगे और एक दूसरे को भिड़ाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मुट्ठी नजर आ रही है मुझे बंधी हुई भी, ये खुल गई तो कुछ नहीं होगा। कुछ करना है तो सोच का और होश का और जोश का, तीनों चीजों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और बाकी तो बापूजी का आशीर्वाद चाहिए, वो हम सबके साथ है। कल्कि में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कल्कि कांड जो हुआ था वो 6 जनवरी 2013 को हुआ था। अब जो बापूजी को फंसाया गया है उसमें जो मुख्य लोग हैं, 1 मिनट आप मुझे बोलने दें, उसके बाद आप मेरे से पूछ लेना। करमवीर वगैरह जो भी लोग हैं जिन्होंने फंसाया है वो पहले कल्कि कांड में फेल हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा बापूजी को फंसाने के लिए अब ये सारा का सारा किया है। कल्कि का जब प्रकरण हुआ था तो उसमें मुख्य जो मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि मैं बहुत देर से चाह रहा था कि मैं अपने दिल की बात बता दूं, किसी को नहीं पता। आज कोई आकर बता दे कि हुआ क्या था, किसी को नहीं पता, कोई था ही नहीं। मैं था, मैं जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। मेरे भाई बहन जो हैं उनको पता लग जाए कि क्या हुआ क्या था। मुझे फोन आया था जनवरी 2013 में, बल्कि मैं उस समय बेड पर था, मेरे को भी हार्ट अटैक हुआ था, मैं बेड पर था। तो 6 जनवरी 2013 को रोहिणी में मीटिंग हुई थी जिसके लिए हमें बुलाया गया। हम लोग उस मीटिंग में, हमें कोई उसका एजेंडा कुछ भी नहीं पता था कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है। उस मीटिंग में आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, उस मीटिंग में करमवीर, मतलब लड़की के जो फादर है, जो पिता है, वो, उसकी मदर और उसकी मासी और भाई, ये चारों लोग थे वहां पर उस मीटिंग में। लेकिन हमें नहीं पता था कि, हमें तो ये लगा कि दिल्ली के लोगों की या दिल्ली के आसपास के लोगों की मीटिंग है। उसमें जिस समय वो मीटिंग शुरू हुई तो हम लोग गए, हमारे से सारे उन्होंने आईडी प्रूफ लिया, उन्होंने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफ सब ले लिया और हमारे सारे फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन बंद करा दिए गए कि ये कॉन्फिडेंशियल एक ज़रूरी मीटिंग है, उसमें बंद कर दो फ़ोन।
जितने 60 लोग थे उसमें नाम सबके हैं हमारे पास, कोई भी इस चीज को नकार नहीं सकता कि ऐसा नहीं हुआ था। 60 के 60 लोग गवाही देने को तैयार हैं, 60 के 60 लोग इकट्ठे हैं कि हुआ क्या था। और यदि इनमें से भी अभी कुछ हैं, इनमें से भी बहुत लोग हैं जो कि उस मीटिंग में थे, मैं कहीं गलत बोलूं तो मेरे को रोक सकते हैं, यहीं आके रोक सकते हैं, मैं मान जाऊंगा उनकी बात। मीटिंग शुरू होने के बाद रामा भाई बैठे हुए थे वहां पर। रामा भाई बैठे हुए थे, बापूजी का स्वरूप था, जोत जगाई रामा भाई ने, मुझे याद है, सब कुछ याद है अच्छे से। रामा भाई ने जोत जगाई, जोत जलाने के बाद हरिओम का उच्चारण किया। हरिओम गुंजन के करने के बाद ये चुप होकर बैठ गए कि अब करना क्या है, क्योंकि अब ये कह रहे थे कि मेरे को ही नहीं पता कि क्या करना है यहाँ पर। उस समय हमें एक वो जो मेन उस समय जो सामने मुखौटा रखा गया था वो था ओम प्रकाश प्रजापति, जो कि छिंदवाड़ा गुरुकुल का, देखो ये लड़की भी छिंदवाड़ा गुरुकुल की है जिसने एलिगेशन लगाई है, और वहीं का मेन जो संचालक था वो था ओम प्रकाश प्रजापति। वो सामने आया, स्टेज उसने हैंडल की और उसने सबका अपना पहले बापूजी के लिए बहुत अच्छे से बोला कि बापूजी ने बहुत खास काम से भेजा है, पुराना कैसे उनको जुड़ा हुआ है, बापूजी का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है, वो सारी बातें करने के बाद उसने जो है अपना बारी बारी ये बोले कि अब जो हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं बापूजी की आज्ञा से कर रहे हैं और इसको आपने किसी को बताना नहीं है। बारी बारी 3-3 बार बोलता था कि यदि हम कहीं गलत बोलेंगे तो बापूजी का मैसेज आ जाएगा, ये होगा। 3 चीज़ें वो बोलता था कि अब जो मीटिंग शुरू होने के बाद बोला कि भाई अब अगला जो मेन बात ये है मीटिंग का कि अगला जो अवतार धरती पर अवतरित होना है वो कल की अवतार है, जिसको आप कल की कांड समझ रहे हो जो बात हो रही है। वो कल की अवतार किसकी कोख से कहाँ कब कैसे होना है वो बापूजी को पता है, ये सब उसने बोला। और हम लोग अब उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप लोग भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप खुशकिस्मत हो। तो जो कल की अवतार होगा वो बापूजी का वारिस होगा, 1 नंबर। दूसरा नंबर ये कि वो बापूजी के गद्दी पर भी बैठ जाए तो कम है, वो बापूजी के गद्दी पर बैठने का हकदार होगा। और तीसरी बात ये कि वो जिसकी कोख से अवतरित होगा या जिसकी कोख से उसका जन्म होगा वो जो है उनका नाम बताया सीमा आहूजा, तो वो भी यहीं पर है, उसको बुलाया गया। उसका उन लोगों ने ऐसा वो किया कि 3-3 बार रिपीट करते थे कि ये आप अपना संकल्प करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगे। इसीलिए किसी ने भी जो 60 लोग थे वहाँ पर, उन्होंने किसी ने भी उस मीटिंग से बाहर आने के बाद किसी को ये बात नहीं बताई कि ऐसी मीटिंग हुई है। हालांकि हमें रास्ते में वापसी में बोलने शुरू हुए, लेकिन किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बारी बारी ये कहते थे कि किसी बापूजी का ये आदेश है कि किसी को नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, किसी को नहीं बताओगे और इसको सिर्फ अपने तक रखोगे, अपने घर में भी बात नहीं करोगे और यहाँ जितने लोग बैठे हो वाला है। Rejected, accepted, it is none of our concern. Our duty is to argue the cases. Thereafter, ma'am, they never believed one lawyer. I think more than 20, 30, 50 lawyers have been changed by them. And there were persons who were never wanted that this gentleman should come out from the jail. This is hard fact. It's a reality. Please believe it. Right. People were behind the scene who were not interested that Mr. Bapu should. One of the person was closest of Mr. Bapuji, and I don't want to name him. Subsequently, he was also arrested in this case, in another case. Right. But the thing was, something behind the curtain was being played in this case, but it was now over. Evidence has already recorded. Another lawyer was engaged and he cross-examined. I do not know what is the ultimate in the cross-examination.